अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास 9th और हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है जो है ना सब्जेक्ट बायोलॉजी। प्रीवियस में जो है हमने बायोलॉजी पढ़ी थी, व्हाट इज़ द बायोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, सही है। उसके बाद जो है हमने बायोलॉजिकल मेथड जो था उसको डिस्कस किया था, सही है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है आज हमारा वो है हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, सही है। अभी बायोलॉजी की जो है ना तारीख, आपको पता है कि बायोलॉजी जो है ना एक मल्टी डायमेंशनल क्या है, ये साइंस है जिसमें क्या होता है कई साइंटिस्ट जो है ना उनका कंट्रीब्यूशन है, मतलब इसमें कई साइंटिस्ट जो है वो इन्वॉल्व हैं। और बायोलॉजी जो है ना प्री हिस्टोरिक जो है ना प्री हिस्टोरिक से स्टार्ट होती है, मतलब जैसे ग्रीक साइंटिस्ट जो थे, अभी ग्रीक साइंटिस्ट में जैसे अरस्तु आ जाता है। अरस्तु ने भी जो है ना क्या किया है, कुछ वो मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरस्तु कहलाता है। अब उसने क्या किया, उसने जो है ना मोस्टली जो है ना प्लांट एनिमल्स के बारे में बताया, सही है। तो अरस्तु, उसके बाद कार्लस लिनियस है, कार्लस लिनियस जिसको जो है ना कार्बन लैन भी कहते हैं। कार्बन लैन ने क्या किया, कार्बन लैन ने जो है ना फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लासिफिकेशन बताई, किसकी मतलब उन्होंने क्लासिफिकेशन जो है ना सिस्टम अडॉप्ट किया बायोलॉजी में। और उन्होंने जो है ना बताया कि मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट जो मतलब ऑर्गेनिजम्स जो होता है उसको कैसे क्लासीफाई किया जाता है। उसने 2 यूनिट्स बताए, सही है, एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए, जिनको हम क्या कहते हैं, जीनस और स्पीशीज़ कहते हैं, सही है। अरिस्टोटल जो है, उसके बाद कौन है, कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस जो है वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी रहा। सही है। उसके बाद अरस्तु जो है, अरस्तु फादर ऑफ क्या है, बायोलॉजी है। अभी ये जो है ये ग्रीक साइंटिस्ट है, अरस्तु क्या है, ग्रीक साइंटिस्ट है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है मतलब यूनानियों में से जो है ना ये हैं, और इन्होंने फर्स्ट जो है ना इसके एनिमल्स के बारे में जो है ना उन्होंने बताया। कार्लस लिनियस ने जो है टैक्सोनॉमी को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद जो है ना और साइंटिस्ट भी है, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे थियोफेरेस्टस है। फेरेस्टस ने क्या किया है, फेरेस्टस ने जो है ना फेरेस्टस ने जो है क्या किया है, फेरेस्टस ने जो है ना मतलब के प्लांट्स के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन की, किसकी, प्लांट्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, सही है। और इसने जो है ना डिस्क्राइब अबाउट 500 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स। सही है। इसने क्या किया, इसने 500 जो स्पीशीज़ है ना प्लांट्स की, वो इसी ने जो है ना डिस्क्राइब की, सही है। तो इसीलिए इसको कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। फेरेस्टस जो है वो क्या कहलाता है, फेरेस्टस जो है ना फादर ऑफ, सही है, मतलब बॉटनी का जो फादर है ना वो फेरेस्टस कहलाता है। अब उसके बाद जो है ना मोस्टली जो है ना 8 से लेकर जो है 15 सेंचुरी तक जो था वो मुस्लिम्स पीरियड था, सही है। अब पहले जो था वो ग्रीक पीरियड था, ग्रीक के बाद आ गए रोमन, रोमन के बाद थर्ड जो है ना वो कौन है, वो मुस्लिम्स हैं। 8 सदी से लेकर 15 सदी तक जो था ना वो मुस्लिम्स जो थे ना, मुस्लिम साइंटिस्ट थे। अब मुस्लिम साइंटिस्ट की हिस्ट्री पहले हम पढ़ेंगे, सही है। अब मुस्लिम साइंटिस्ट में कौन कौन से साइंटिस्ट आते हैं। अब पहले जो है जाबर बिन हयान, सही है। अभी जाबर बिन हयान जो है 8 to 15 जो है वो क्या है, मुस्लिम्स हैं। उससे पहले जो थे रोमन थे, और स्टार्टिंग में जो था ना वो कौन से थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे जो यूनानी थे। अभी मुसलमानों ने क्या किया, मुसलमानों ने जो है ना जो ग्रीक, जो रोमन्स और जो संस्कृत की जो किताबें जो थी ना उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया। किसमें ट्रांसलेट किया अरबी में, मतलब उसको अरबी में जो है ना उन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू किया, सही है। मतलब जैसे रोमन हो गई, जैसे जो है ना ये ग्रीक वालों की जो बुक्स हो गई ना उनको ट्रांसलेट किया इनटू अरबिक, क्योंकि मुस्लिम जो थे वो अरबी से ज़्यादा वो थे, उनकी जो मदर लैंग्वेज जो थी वो अरबी थी, सही है। अभी ऐसे ही जो है ना फर्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है जाबर बिन हयान। अभी जाबिर बिन हयान क्या है, जाबिर बिन हयान जो है ना ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट है। अब इसने जो है ना अबाउट जो है ना नेम को फेमस जो बुक है ना इसकी, अल नबातात और अल हैवान, सही है, अल नबातात और
अल हैवान। ये जो है ना इसकी 2 फेमस बुक हैं, समझ रहे हैं, जो इसने जो है ना अपनी हिस्ट्री में लिखी थी। उसके बाद जो है ना मतलब इसने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जो है ना मोस्टली बताया। अल नबातात और अल हैवान। अल हैवान जो है वो एनिमल्स के बारे में है, और अल नबातात जो है ना वो किसके बारे में है, मतलब प्लांट्स के बारे में। तो इसने जो है ना प्लांट्स और एनिमल्स जो है ना उसको क्या किया, डिस्क्राइब किया। सही है। उसके बाद सेकंड में जो है ना अब्दुल मालिक अस्मई। अभी अब्दुल मालिक अस्मई ने जो है ना इसकी फ़ेमस बुक जो है ना, इसकी कई फ़ेमस बुक हैं। अभी उसमें क्या होती है, सही है, अल खैल, अल एबिल, अल वहूश। अभी अल खैल, अल एबिल, अल वहूश, सही है, फिल तिब अल शिफा। ये इसकी जो है ना फेमस बुक है। और इसने क्या किया, डिस्क्राइब की, सही है ना, फंक्शंस जो होते हैं ना ऑफ आर्गन ऑफ हार्स, सही है ना, कैमिल, शीप, और जो दूसरे जो एनिमल्स हैं ना ह्यूमन, उनकी जो है ना स्ट्रक्चर और उनकी जो फंक्शन होते हैं ना बॉडी के, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सही है। फंक्शंस ऑफ, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर और जो है ना फंक्शंस ऑफ डिफरेंट आर्गन्स ऑफ, आर्गन्स ऑफ हार्स, शीप, गोट। सही है। प्लस में क्या, कैमिल एंड ह्यूमन। तो इसने सब के सब जो है ना मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो है ना बताए, मुख्तलिफ जो आर्गन्स होते हैं ना एनिमल्स के, उनके बारे में। सही है। और ये जो है ना मतलब कि पॉपुलर था, वेस्टर्न एक्सपर्ट इन ज़ूलॉजी, और रिगार्डेड नोन एज अ स्पेशलिस्ट जो था ना अपने वक्त का था। अब्दुल मालिक अस्मई अपने दौर का एक बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट था। सही है। उसके बाद जो थर्ड जो साइंटिस्ट जो आते हैं ना, वो आते हैं कौन से, अली बिन रुबान तुबरी। सही है। अभी अली बिन रुबान तुबरी जो है, अभी अली बिन रुबान तुबरी ने क्या किया, अली बिन रुबान तुबरी ने जो है ना साइकोलॉजी, सही है, प्लस में जो है ना एस्ट्रोनॉमी जो और ज़ूलॉजी जो है ना उसके बारे में फ़िलासफ़ी की इसने, अली बिन रुबान तुबरी ने। सही है। फ़िलासफ़ी ऑफ ज़ूलॉजी, साइकोलॉजी, सही है, और प्लस में क्या है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में ये बहुत थे। अच्छा, इसकी जो फेमस बुक जो है वो कौन सी है, फ़िरदौसुल हिकमा। फ़िरदौसुल हिकमा। अब फ़िरदौसुल हिकमा जो है ना इसकी क्या है, फेमस बुक है। अली बिन रुबान जो है ना तुबरी की जो फेमस बुक है वो कौन सी है, फ़िरदौसुल हिकमा जो है ना, ये बहुत इसकी फेमस जो है ना वो बुक है। सही है। इसने जो है ना उसके बारे में बताया। अब उसके बाद जो है ना नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है ना अबू उस्मान उमर अल जिहाज़। अभी अबू उस्मान जो है ना उमर अल जिहाज़ जो है ना, ये क्या है, ये एक साइंटिस्ट है। सही है ना। अभी ये भी मुस्लिम साइंटिस्ट है। इसने बुक लिखी अल हैवान। सही है। और इसने जो है ना 350 स्पीशीज़ डिस्क्राइब की एनिमल्स की। इसकी फ़ेमस बुक कौन सी है, अल हैवान। अल हैवान इसकी फ़ेमस बुक का नाम है, और डिस्क्राइब 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स।
मतलब इसने 350 स्पीशीज़ बताई किसकी, एनिमल्स की है, सही है ना। और मोस्टली जो है ना आंट, मोस्टली क्या है, जो आंट जो होती है ना, जैसे ये कीड़े मकोड़े होते हैं, इनके बारे में जो है ना मोस्टली इसने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है, सही है। अबू उस्मान उमर अल जिहाज डिस्क्राइब 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, सही है। मोस्टली जो है ना इसने आंट के बारे में बताया है। उसके बाद जो है ना अल फरेबी, सही है। अभी अल फरेबी जो है वो भी क्या है, साइंटिस्ट है, ये भी मुस्लिम साइंटिस्ट है। अभी अल फरेबी जो है इसने क्या किया है, अल फरेबी की भी जो फेमस जो बुक है ना वो कौन सी है, इसके साथ एक और भी था, अबुल कासिम जो है ना उमर अलजावी, अबुल कासिम और क्या अलजावी जो है ना वो इनके साथ ही थे, सही है। उन्होंने जो है ना मतलब बुक्स जो लिखी ना हिकमत के लिहाज से, और ये जो है ना बड़े सर्जन थे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थे, ये बड़े सर्जन थे, मतलब ये सर्जरी करते थे, मतलब उस टाइम के बड़े सर्जन थे अल फरेबी और अबुल कासिम जो है ना उमर अल जिहाज अलजावी, सही है। और जो है ना इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना दो फेमस बुक लिखी, किताबुल नबातात और किताबुल हैवानात, सही है। इनकी फेमस बुक कौन सी है, किताबुल नबातात और किताबुल हैवानात, सही है। और किताबुल नबातात और किताबुल हैवानात जो है ना वो क्या है, इसकी फेमस बुक्स है, अल फरेबी जो है ना उनकी, सही है। उसके बाद जो है ना जावी जो है ना फेमस इसी वजह से थे, अल जावी जो थे इनके साथ ही थे अबुल कासिम अलजावी, क्योंकि वो यूरिनरी जो स्टोन होता था ना, जो पत्थरी होती थी ना किडनी या स्टोन में, उसको रिमूव करने के वो एक्सपर्ट थे। कौन एक्सपर्ट थे, अलजावी, सही है। अबुल कासिम अलजावी, ये जो थे ये एक्सपर्ट थे, किस चीज़ के एक्सपर्ट थे, ये जो है ना रिमूवल ऑफ द यूरिनरी जो है ना, रिमूवल ऑफ द स्टोन फ्रॉम द यूरिन, सही है। यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर जो है ना उससे क्या करते थे, उससे जो है ना ये रिमूव करवा देते थे, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में से स्टोन की जो है ना स्टोन को रिमूव करवाते थे ये। तो ये जो थे ना अलजावी थे, कौन से थे, अलजावी। अच्छा, उसके बाद जो थे ना नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो क्या हैं, इब्ने अल हैशम। इब्ने अल हैशम जो है ना, अभी इब्ने अल हैशम की किताबुल मनाजिर, इब्ने अल हैशम भी एक फेमस साइंटिस्ट हैं। अभी इब्ने अल हैशम जो है क्या है, ये इब्ने अल हैशम जो है ना एक फेमस साइंटिस्ट है। किताबुल मनाजिर इनकी फेमस बुक है, सही है। फेमस जो बुक कौन सी है, किताबुल मनाजिर। अभी किताबुल मनाजिर जो है ना इनकी फेमस जो है ना वो बुक का नाम है। और प्लस में जो है ना इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है ना मीज़ानुल हिकमा, सही है, विजन, और जो है ना इसने क्या किताबुल मनाजिर और जो है ना मीज़ानुल हिकमा, सही है, ये दोनों जो है ना इसकी क्या है फेमस बुक है।
सही है। अभी दोनों इसकी जो है ना किताबुल मनाजिर और मीज़ानुल हिकमा जो है ना इसकी फेमस जो है ना बुक्स का नाम है। और प्लस में जो है ना इसने विजन जो है ना विजन का कॉन्सेप्ट जो है ना इसने करेक्ट किया था। मतलब जो विजन होती है वो कैसे होती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसने इस चीज़ को करेक्ट किया था। सही है ना। जो ग्रीक साइंटिस्ट ने एक बात जो है ना गलत कही थी, उसका कॉन्सेप्ट गलत था ग्रीक का, उसने ग्रीक कॉन्सेप्ट को उसने करेक्ट किया था, तो इसी वजह से ये बहुत फेमस हुए थे, इब्ने अल हैशम। सही है। अभी नेक्स्ट जो है बू अली सीना। बू अली सीना अल कानून फिल तिब अल शिफा। बू अली सीना जो है ना इनकी फेमस बुक कौन सी है? अब फेमस बुक जो है ना इनकी मतलब बू अली सीना की जो फेमस बुक है ना वो है अल कानून फिल तिब अल शिफा। सही है। अल कानून और क्या है फिल तिब अल शिफा जो है ना इनकी फेमस जो है ना बुक का नाम है। और इन्होंने जो क्या किया, इन्होंने जो है ना प्लांट्स और एनिमल्स, समझ रहे हैं ना, और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो है ना इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था इन बुक्स में। इनकी फेमस बुक्स यही हैं, अल कानून हो गया और उसके बाद जो है ना फिल तिब अल शिफा। ये सब के सब जो है ना मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो 8 से लेकर 15वीं सदी तक जो है ना ये इनका उरूज रहा। और इन्होंने जो है ना मुख्तलिफ जो है ना बुक्स लिखी। और इन्होंने क्या किया, मतलब कि जो ग्रीक साइंटिस्ट जो थे, जो रोमन थे, उनकी जो बुक्स जो थी ना उनको ट्रांसलेट किया इन्होंने, किसमें, अरबिक में। सही है। अब बू अली सीना की 2 फेमस बुक्स कौन सी हैं? अल कानून है, फिल तिब अल शिफा है। और प्लस में जो है ना डिस्क्राइब जो है ना ये फाउंडर ऑफ मेडिसिन्स भी कहलाते हैं। मुस्लिम्स में जो है ना बू अली सीना क्या है? फाउंडर ऑफ मेडिसिन्स। सही है। फाउंडर ऑफ मेडिसिन्स जो है ना वो कौन है? वो बू अली सीना है। बू अली सीना जो है ना फाउंडर ऑफ मेडिसिन्स हैं। और ये एक्सपर्ट थे उस टाइम के, समझ रहे हैं ना, ईस्ट और वेस्ट में मेडिसिन्स के लिहाज से। मेडिसिन्स के लिहाज से जो ईस्ट और वेस्ट में जो थे ना वो यही फेमस थे। कौन थे वो? बू अली सीना। सही है ना। मेडिसिन्स जो क्या होती है, मतलब केमिकल्स, ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं डिजीज़ के लिए। तो उनके जो है ना उनके लिए क्या, उनके जो फाउंडर जो थे ना वो मुस्लिम्स दौर में वो कौन थे? वो बू अली सीना थे। अच्छा, उसके बाद जो है ना ज़ियाउद्दीन जो है ना इब्ने बैतर। सही है। अभी ज़ियाउद्दीन इब्ने बैतर, ज़ियाउद्दीन इब्ने बैतर। अभी ज़ियाउद्दीन जो है ना इब्ने बैतर कौन है? अभी ये भी जो है ना मतलब एक साइंस स्पेशलिस्ट थे इन द स्टडी ऑफ प्लांट्स। मतलब ये प्लांट्स की स्टडी में जो थे ना ये स्पेशलिस्ट थे। उसके बाद जो है ना इन्होंने कई ममालिक जो है ना ट्रैवल्स किए। और उसके बाद जो है ना इन्होंने क्या किया, कई स्पीशीज़ के बारे में स्टडी किया। ही ट्रैवल्ड जो है ना सेवरल कंट्रीज़ एंड डिस्क्राइब द सेवरल स्पीशीज़ जो है ना ऑफ द प्लांट्स। और इसने मुख्तलिफ जो है ना प्लांट्स की जो स्पीशीज़ होती है ना उनको इसने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। सही है। अभी इब्ने अल नफीस, सही है, अभी इब्ने अल नफीस ने क्या किया, डिस्क्राइब द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सही है, इब्ने अल नफीस। इसने क्या किया, डिस्क्राइब द सर्कुलेशन सही है। इसने जो है ना ब्लड सर्कुलेशन जो है ना उसको क्या किया, उसको डिस्क्राइब किया इसने। सही है। इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब जो ह्यूमन में जो अमल जो होता है ना, ये सर्कुलेशन का जो सिस्टम है ना उसको डिस्क्राइब किया।
इन ह्यूमन बॉडी। तो ये जो है ना इब्न अल-नफीस जिन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब द सर्कुलेशन जो होती है ना ऑफ ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है ना उसको डिस्क्राइब किया। किसमें, ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको डिस्क्राइब करने वाले यही थे। सही है। अभी कमालुद्दीन अल-दमेरी, सही है। अभी कमालुद्दीन जो है ना हयातुल हैवान, सही है, हयातुल हैवान इसकी बुक है, कमालुद्दीन अल-दमरी। अभी कमालुद्दीन ये भी मुस्लिम साइंटिस्ट थे, सही है। कमालुद्दीन अल-दमरी जो है ना इसने क्या किया है पता है? कमालुद्दीन दमरी ने जो है ना इसकी फेमस बुक है हयातुल हैवान, सही है। और इसने जो है ना डिस्क्राइब 1000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स। मतलब इसने 1000 जो स्पीशीज़ जो है ना एनिमल्स की उसके बारे में इसी ने बताया, सही है। और इसने प्लस में जो है ना इसकी हयातुल हैवान, इसकी फेमस जो बुक है ना वो कौन सी है? हयातुल हैवान। सही है। हयातुल हैवान जो है ना इसकी फेमस जो है ना बुक्स का नाम है जो इसने क्या किया है बताया। अच्छा, उसके बाद जो है ना अली बिन ईसा, अभी अली बिन ईसा जो थे ना आई स्पेशलिस्ट थे अपने दौर के। अली बिन ईसा क्या थे? आई स्पेशलिस्ट। अभी अपने दौर के जो थे ना ये आई स्पेशलिस्ट थे, मतलब ये क्या करते थे, ये आई के बारे में जो है ना ये जानते थे। और इसने जो है ना 130 डिस्क्राइब 130 जो है ना डिजीज़ ऑफ आई। मतलब इसने 130 जो है ना बीमारियां बताई थी, किसके बारे में? आइज़ के बारे में। ये एक्सप्लेन जो है ना 130 जो है ना डिजीज़, सही है ना, ऑफ द आइज़। मतलब 130 जो बीमारियां जो थी ना आइज़ के बारे में वो इसी ने बताई थी। और जो है ना ये उस टाइम का जो है ना ये क्या है, ये स्पेशलिस्ट था अपने दौर का, आई स्पेशलिस्ट था। उसके बाद जो है ना अबुल कासम, सही है, मजीती। अभी अबुल कासम जो था ना वो क्या था, ये जो है ना अपनी एक बुक्स जो थी ये यूरोप में जो है ना बहुत मशहूर हुए थे, सही है। कौन से साइंटिस्ट? अबुल कासिम जो है ना मजरती। अभी अबुल कासम जो मजरती जो थे इन्होंने क्या थे, ये अपनी फेमस बुक्स की वजह से बहुत फेमस थे यूरोप में मोस्टली, सही है ना। इन यूरोप हिज जो है ना ऑफ हिज एनिमल्स जो है ना स्पीशीज, मतलब इसने इन बुक्स के बारे अपनी बुक्स जो थी ना उसने लिखी थी। ये जो थे सब के सब 8 से लेकर 15वीं सदी तक जो थे ना मुस्लिम साइंटिस्ट थे, सही है। अब इसके बाद जो है ना वो यूरोपियन साइंटिस्ट आ जाते हैं। यूरोपियन साइंटिस्ट जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं? यूरोपियन साइंटिस्ट जो है ना वो 16th सेंचुरी से शुरू होते हैं, सही है ना। अभी ये मोस्टली मुस्लिम साइंटिस्ट थे। और अभी अदर जो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो तो आपने बहुत अदर बायोलॉजिस्ट जो आपने बहुत समझे हुए हैं, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल 16th सेंचुरी में, सही है, अब अदर बायोलॉजिस्ट में क्या आ जाता है? रॉबर्ट हुक,
और रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सही है ना, डिस्कवर द सेल्स इन 1663 में, सही है। उसके बाद क्या है, रॉबर्ट ब्राउन, सही है, डिस्कवर जो है ना न्यूक्लियस, मतलब इसने न्यूक्लियस के बारे में बताया। उसके बाद जो है ना मतलब मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना विलियम हार्वे ने क्या किया, ब्लड सर्कुलेशन बताई, ब्लड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सही है, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया। उसके बाद जो है मोस्टली जो है गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप जो है उसको इन्वेंट किया, सही है, माइक्रोस्कोप के बारे में जो है वो गैलीलियो ने बताया, सही है। और रॉबर्ट हुक, कार्लस लीनियस जो है टैक्सोनॉमी का फादर, डिस्क्राइब जो है ना मतलब क्लासिफिकेशन जो है ना उसने डिस्क्राइब की थी एनिमल्स की, प्लांट्स की, सही है। तो कार्लस लीनियस जो है वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। उसके बाद जो है ना जॉर्ज मेंडल, और जॉर्ज मेंडल क्या है, फादर ऑफ जो है जेनेटिक्स, मतलब उसने जेनेटिक्स जो है ना उसको क्या किया, एक्सप्लेन किया, सही है। शील्डन शिवान ने जो है सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, सही है। शील्डन शिवान ने क्या किया, सेल थ्योरी, डिस्क्राइब द सेल थ्योरी एंड रेडॉल्फ, और जो है उसके बाद शील्डन शिवान के बाद जो है रोडॉल्फ विर्कू जो है उसने मॉडिफिकेशन की किसमें, सेल थ्योरी में, सही है। उसने क्या किया, मॉडिफिकेशन, उसने सेल थ्योरी के अंदर क्या किया, मॉडिफिकेशन जो है ना वो रोडॉल्फ विर्कू ने किया। अच्छा, उसके बाद जो है ना लुइस पास्चर ने जो क्या किया, लुइस पास्चर ने जो है ना मतलब डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया, पास्चर जो है, सही है। उससे पहले जो है एंटा वान लीeuwenhoek, अभी एंटा वान लीeuwenhoek ने क्या किया, एंटा वान ने डिस्कवर्ड जो है ना बैक्टीरिया, सही है। क्रिक और वाटसन, वाटसन ने क्या किया, डीएनए का डबल हेलिक्स, एक्सप्लेन द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, उसके बाद जो है ना क्रिक वाटसन के बाद जो है जैसे एडवर्ड जेनर ने क्या किया, वैक्सीनेशन प्रोसेस बताया, वैक्सीन, सही है। वैक्सीन को जो के बारे में, वैक्सीन जो है ना फर्स्ट बनाने वाले एडवर्ड जेनर थे। उसके बाद कौन से जो है ना फ्लेमिंग, फ्लोरे,
एंड चेन। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो है ना उसको डिस्कवर किया। सही है, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स के बारे में बताने वाले कौन थे, फ्लेमिंग, फ्लोरे और चेन थे। सही है, उसके बाद जो है ना जॉर्ज मेंडल भी मैंने आपको बताया, सही है। और जो है ना फिर उसके बाद चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन क्या है, अभी चार्ल्स डार्विन जो है ना फादर ऑफ क्या है, फादर ऑफ एवोल्यूशन, वो जो है वो चार्ल्स डार्विन है। उसके बाद ग्रिफ्थ ने जो है ट्रांसफॉर्मेशन का टर्म दिया। ग्रिफ्थ ने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन का जो टर्म है ना वो दिया। सही है, मिचेल्सन और स्टाल ने एक्सप्लेन किया कि डीएनए एज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है ना वो क्या होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। सही है, उसके बाद फ्लेमिंग जो है, वाल्टर फ्लेमिंग, वाल्टर फ्लेमिंग ने क्या किया, वाल्टर फ्लेमिंग ने जो है ना डिस्कवर जो है ना क्रोमोसोम्स, मतलब उसने क्रोमोसोम्स के बारे में जो है ना वो बताया। सही है, क्यूनी ने जो है ना एंजाइम्स के बारे में बताया। तो ये मोस्टली जो है ना ये क्या है, ये यूरोपियन साइंटिस्ट हैं, मतलब ये मोस्टली जो है ये यूरोप से बिलोंगिंग करते हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना पूरा का पूरा जो है ना एक्सप्लेनेशन बताई, मतलब ये इनके वर्क हैं और ये जो है ना इन्होंने एक्सप्लेन किए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बगैर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है ना हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज़ ऑन द ह्यूमन वेलफेयर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।